दोस्तों, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मन को काबू में करना मुश्किल है। और ये बात उन लोगों के लिए ही सही है जो नहीं जानते कि मन क्या है और ये कैसे काम करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, वे कितनी आसानी से अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समझें कि मन क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या है मस्तिष्क और ये कैसे काम करता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। हम सभी चेतन मन को अनुभूति के रूप में जानते हैं। यह हमारे लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करें। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है। लेकिन अवचेतन मन ऐसा नहीं है। इसका कार्य अलग है। हमारा अचेतन मन सही और गलत के बीच चयन नहीं कर सकता। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई आपको कमजोर कहता है, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। लेकिन जब वह व्यक्ति आपसे एक ही बात बार बार कहता है और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी वही बात बार बार कहते हैं, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मानकर आपके अवचेतन मन तक भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब हम छोटे थे, हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु हमारा आत्मविश्वास कम होता गया जैसे जैसे हम बड़े होते गए, क्योंकि हमारे समाज और स्कूल से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उनसे सहमत हो गया। हो सकता है कि आप गलतियां करना न चाहें, लेकिन आप पाएंगे कि आप गलतियां करते ही हैं। आप डरना नहीं चाहते, लेकिन आप डर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो कहानी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अवचेतन मन में जाने अनजाने इतनी बुरी जानकारी घुस गई है कि उसने उसे सच मान लिया है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि हमें बहुत सारी बुरी जानकारी मिली और उसका आत्मविश्वास कम था। अब इसका समाधान आप समझ गए। अब तक आप समझ चुके हैं कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर हम एक लाइन में कहें तो हमारा दिमाग क्या है, तो हमारा दिमाग सूचनाओं का एक ढेर है जो जाने अनजाने हमारे अंदर चला गया है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चेतन मन को जानकारी कहां से मिलती है। वे कौन से दरवाजे हैं जहां से सूचना प्रवेश करती है। मन को नियंत्रित करने के तरीके और उपाय हमारे अंदर जानकारी प्राप्त करने के 5 दरवाजे हैं, और वे हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। अगर हमें अपने मन को नियंत्रित करना है तो हमें इस मन को बहुत सी सही जानकारी देनी होगी। हमारे भीतर उतनी सही जानकारी है जितनी गलत जानकारी है। सही और गलत जानकारी के बीच अंतर जानिए। सही जानकारी आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी और गलत जानकारी आपको लक्ष्य से दूर ले जाती है। आइए उदाहरण से समझें कि एक सन्यासी का उद्देश्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो यह उसके लिए गलत सूचना है। मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, तो सिंगर बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो यह आपके लिए गलत सूचना है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपना दिमाग एक जगह लगाना बंद कर देते हैं तो आप उसे कहीं और लगा देते हैं। ध्यानपूर्वक समझें कि यदि आपकी प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले रुकें और सोचें कि आपको कितनी बुरी जानकारी है। आपको बस अपना ध्यान उन 5 दरवाजों पर केंद्रित करना है जहां से आपकी जानकारी आती है। जानकारी आपके ध्यान में आए बिना आपके शरीर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। एक बार जब आप अपनी चपलता विकसित कर लेते हैं तो आपको संतुलन ढूंढना शुरू करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि संतुलन क्या है। आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। नकारात्मकता आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, अब आपको बस इसे सकारात्मकता से भरना है। आपको एक बात जाननी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है। जैसे रोशनी अंधेरे को मिटा देती है,
आपको बैलेंस करना चाहिए। वास्तव में आप अपने मन में सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके मन में नकारात्मकता उसी समय गायब हो जाएगी। दोनों को एकजुट होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यहां सवाल यह उठता है कि सकारात्मकता कहां से लाएं? तो कई तरीके हैं। पहला तरीका है खुद को अच्छे लोगों के साथ जोड़ना और उन्हें देखकर उनसे सीखना। अब आपके पास ये सही लोग हो भी सकते हैं और नहीं भी। आप इंटरनेट, किताबों और वीडियो के जरिए उनका साथ निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बुद्ध से जुड़ना चाहते हैं तो आप बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ सकते हैं या ऑडियो टेप सुन सकते हैं। हमेशा उन चीजों को पढ़ना, सुनना और देखना याद रखें जो आपके प्रोजेक्ट के लिए प्रासंगिक हों। अपने उद्देश्य से संबंधित सकारात्मक जानकारी भेजने से आपकी नकारात्मक जानकारी दूर हो जाएगी। अभी हमारा दिमाग गलत सूचनाओं में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे अंदर घुस गई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। दोस्तों, आज के इस कहानी के माध्यम से आपने सीखा कि हमारा मन क्या है, अपने मन को कैसे समझे और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाया हुआ यह कहानी पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज इस कहानी में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए, खुश रहिए।